नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 100 रुपए में बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज के वीडियो में यही टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि जिसको कहा जाता है कि दोस्तों वो 100 रुपए में स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम आज जिस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में सुनिएगा और समझिएगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि जो मैं इस वीडियो में मैं जो बिजनेस के बारे में नाम लेने वाला हूं क्या वह बिजनेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों मैं ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम पहले बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं कि दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि दोस्तों 100 रुपए में माचिस का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसे शुरू किया जा सकता है इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोस्तों माचिस का जो बिजनेस होता है अगर छोटे से छोटे लेवल पर भी अगर देखा जाए तो लोग इस व्यापार को करते हैं, बिजनेस इसका करते हैं दोस्तों छोटे से छोटे लेवल पर। तो दोस्तों इसमें कमाई कैसे होती है? माचिस के बिजनेस की अगर बात करें तो दोस्तों आप चाहें तो इसका 2-3 तरीके होते हैं। पहला, या तो आप चाहें तो माचिस बनाने वाली फैक्ट्री लगा सकते हैं। वो तो एक तरीके से देखा जाए आम आदमी के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बाद दोस्तों अगर थोक व्यापारी, अगर आपके पास पूंजी है, लाखों रुपए पूंजी है, तो थोक व्यापारी इसका भी कर सकते हैं। आप सीधा सीधा अगर कहा जाए तो कंपनी से माल मंगा करके और थोक में मंगा करके फुटकर जो व्यापारी है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप एक फुटकर व्यापारी भी बन सकते हैं। जैसे कि मान करके चलिए कि आपने 100 रुपए का आपने माचिस का जो है थोक भाव में खरीदा, 100 रुपए का जितना भी मतलब पीस आपको मिला उसमें आपको 10 पैसे 20 पैसे अगर आप मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप सेल करते हैं तो दोस्तों हो सकता है उसमें आप उसमें कमाई कुछ कुछ कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों 100 रुपए में अगर मैं बात कहूं तो 100 रुपए के अभी के टाइम में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन फिर भी दोस्तों यह बिजनेस किया जा सकता है, इसीलिए मैंने इसके साथ कहा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस केवल अकेले मत कीजिएगा। अगर मान करके चलिए आपका किराना का दुकान है या और कोई ऐसा दुकान है जिस पे ग्राहक आते जाते रहते हैं तो आप वहां रख सकते हैं, माचिस का व्यापार फुटकर छोटा सा कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जो दूसरा बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूं, जो दूसरा बिजनेस है दोस्तों उसको अगरबत्ती का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों सेम कंडीशन उसमें वही लागू होता है। दोस्तों एक चीज ये होता है कि जैसे मान करके चलिए अगर आप भी अगर किराना की दुकान किए हैं या और कोई अलग दुकान की है जहाँ पे भीड़ भाड़ लगता है तो वहां पर भी चाहे तो आप अगरबत्ती रख करके बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी अगर आप चाहे तो 100 रुपए का ही सामान रख करके बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों केवल अगर आप सोचते हैं कि 100 रुपए की अगरबत्ती हम बेचकर पूरा दिहाड़ी कमा लें, दिन भर पैसे कमा लें, तो नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक, अगर मान के चलिए किराना की दुकान की है या कोई ऐसा बिजनेस किया है जो और सामान बिक रहा है उसके साथ वो भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब उसको मैनेज रखने के लिए, मेजॉरिटी बनाने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों 100 रुपए में लागत में वो भी बिजनेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें आपको फायदा कितना होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा दोस्तों। अब मान कर चलिए इस जमाने की बात करें तो 10-20 रुपए अगर आपको मार्जिन ही मिलता है तो उससे क्या मिलेगा। अगर 100 रुपए पूंजी वही आप मान कर चलिए उस वही बिजनेस कर रहे हैं जिसमें 1000-2000 का पूंजी लगाए हो तो उसमें लग सकता है कि 200-300-400 रुपए आपको मार्जिन मिल भी जाए। लेकिन उसके बाद 100 रुपए पूंजी में आपको कितना मार्जिन मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से कोई बिजनेस के सहारे भी इसको खरीद कर बेचा जा सकता है। जैसे किराना की दुकान के हैं या फुटकर कोई नमकीन का दुकान के हैं, छोटा मोटा पान का दुकान की है, उसके साथ अगरबत्ती भी आप रख करके बेच सकते हैं। यही चीज है, बस जेन्युइन चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा तरीका बताया जाता है 100 रुपए में बिजनेस शुरू करने के लिए, वह फोफी का बिजनेस बताया जाता है। दोस्तों हाँ यह बिजनेस शुरू हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो 100 रुपए में नहीं शुरू हो पाएगा। 100 रुपए में तो 1 लीटर रिफाइन मिलेगा। तो फोफी का अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको तेल में तल करके अगर आप बेचेंगे तो कैसे शुरू हो सकता है। लेकिन फिर भी मतलब लोग कहते हैं 100 रुपए में शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें भी शुरू करने के लिए 200-400 रुपए चाहिए तो चाहिए ही। उसके बाद दोस्तों जो चौथा तरीका है, जो चौथा प्रकार का बिजनेस आइडिया है, उसको भी इमली का पैकेट बेचने का। हाँ दोस्तों ये चीज है कि इमली का पैकेट आप बेच सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह लोग नहीं इसका व्यापार करते हैं। तो ये चीज है कि आप चाहे तो इमली का थोक में खरीद करके उसको घुमा करके भी बेच सकते हैं, साइकिल से भी घूमकर बेच सकते हैं। या एक जगह अगर आपका, एक ही बात मैं बता रहा हूँ कि अगर चिप्स उप्स का दुकान है, नमकीन खुला बेचते हैं
ये सब दुकान है तो वहाँ इमली भी रख सकते हैं, वहाँ बेच सकते हैं। यही सब मेन चीज है, मेन जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस शुरू करते हैं तो 100 रुपए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। और 100 रुपए का बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं, अगर आप चाहते हैं उसमें कि हम कैसे हजारों रुपए कमाएं, तो दोस्तों उसमें समय लगता है। जैसे मान कर चलिए कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे खेती से जुड़े हुए बिजनेस हैं कि 100 रुपए का आपने बीज लगाया, वो भी कैसे आपने कि अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है, निजी पानी पंपिंग सेट है या नहर की सिंचाई की पानी है, तो दोस्तों ये सब पानी की अगर आपके पास व्यवस्था है, फिर से उसको खेती या बिजनेस किए हैं, कोई बीज 100 रुपए का लाकर उगा रहे हैं, तो उसके पास आपको दवाई छिड़कने की व्यवस्था, आपके पास एक तरीके से ट्रैक्टर वगैरह है जिसमें जुताई होता है, तो दोस्तों उसमें ये चीज होता है कि आपका जो लागत होता है उसमें आपका बचत होता है। तो यही चीज होता है जिसको बचा करके लोग कहते हैं 100 रुपए में बिजनेस करें। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए, अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, हजारों रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये सब छोटे छोटे बिजनेस से बहुत समय लगेगा कमाने में। और मेरा यह मानना है कि इतनी समझ के चलिए महंगाई के जमाने में आप जितना कमाएंगे नहीं उसका कई गुना आपका खर्च हो जाएगा। तो इस पे निर्भर मत रहिए। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मान करके चलिए गांव में रहते हैं, खेती से जुड़े हुए अगर किसान हैं या अगर व्यापारी ही हैं, खेती अगर आपके पास नहीं है, व्यापार ही करते हैं, गांव में रहते हैं, तो दोस्तों आपके पास 2-3 प्रकार का ऐसा व्यापार होना चाहिए जो आप स्वयं अपने ऊपर निर्भर होकर चला रहे हैं या चला सकते हैं। कुछ ऐसे व्यापार अगर करते हैं तो छोटे छोटे मतलब एक तरीके से व्यापार को स्टार्ट करके कुछ अलग अलग व्यापार से कमाई आप करके अच्छा खासा मतलब उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। महीने का हजारों रुपए, 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, 2-3 प्रकार का ऐसा बिजनेस किए जिसमें लागत आपका लगा है लेकिन वो बिजनेस आपको बस मेहनत करना है लेकिन बाद में उसका फायदा मिलेगा, तो दोस्तों इस प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। जैसे बकरी पालन का बिजनेस है, मुर्गी पालन का बिजनेस है, ये सब छोटे छोटे तो बिजनेस हैं। इसमें आपको थोड़ा उनको पालन करना पड़ेगा, आप उसको देख रेख करना पड़ेगा गांव के लिए। यही एक छोटा सा तरीका होता है जिसमें व्यक्ति पालन पोषण करके बड़ा करता है, तो वो एक अच्छी कीमत वाला व्यापार होता है। जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको 5वां तरीका बताने वाला हूं जिसको लोग कहते हैं कि उसमें कमाई होता है, लेकिन दोस्तों मेरा यह मानना है कि लोग कहते तो हैं लेकिन कितना कमाई होता है उसके बारे में आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। दोस्तों 5वें बिजनेस को कहते हैं फंड इन्वेस्टमेंट का बिजनेस। दोस्तों फंड इन्वेस्टमेंट भी एक वैसा मतलब बिजनेस है, अगर आप उसके बारे में तह तक जाएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन कहा जाता है कि उससे भी वो भी 100 रुपए से ही शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों बाकी आप डिसाइड खुद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ समझा होगा और समझने का प्रयास किया भी होगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से हम आपको नए वीडियो में नए नए तरीके का बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।